हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। तो हमारी जो मोस्ट अवेटेड सीरीज है जो कि कंप्लीट एसपी बक्सी को हम कवर करने वाले हैं, वो सीरीज जो है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। आज हम कवर करने वाले हैं नाउन पार्ट को। बेसिकली नाउन के जो हम 25 क्वेश्चंस हैं उनको अभी सॉल्व करने वाले हैं विद कंसेप्ट। यानी कि हम क्या करेंगे, मैं पहले बता देता हूँ। मैं जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और क्वेश्चंस के साथ जो भी कंसेप्ट आएंगे मैं खुद अपने नोट से ही उन कंसेप्ट को जो है आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप कि जो ये वीडियो है आपको जरूर अच्छा लगेगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा ताकि आपको वीडियो जो है वो कंप्लीट समझ में आए, ठीक है। और जैसा भी फीडबैक होता है वीडियो के एंड में आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। बेसिकली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी कि जो हमारे फॉलोइंग सेंटेंसेस होंगे उनमें आपको क्या करने होंगे, जो एरर होंगे उन एरर को आपको मार्क्स करने होंगे, आपको बताने होंगे, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या होता है कि कैटल्स आर नॉट अलाउड टू इंटर दिस ग्राउंड। यानी कि जो कैटल्स हैं वे इस ग्राउंड में एंटर करने के लिए अलाउ नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, हिंदी से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको हिंदी आती है नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं ना, आप ग्रामर सीखो, ठीक है। आप ग्रामर पे फोकस करो, आपको ग्रामर क्या आती है या नहीं आती है, इसमें क्या गलती है। तो गलती क्या हो सकती है जरा आप देखेंगे, कैटल्स क्या होता है या नहीं होता है। तो मैं बोलूंगा कि एक कंसेप्ट सीखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि सम नाउन लुक लाइक अ सिंगुलर बट यूज एज अ प्लूरल। मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो हमें लगते हैं कि भैया ये सिंगुलर हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल हमेशा प्लूरल की तरह होता है। अब ये नाउन कौन कौन से हैं, तो पहला नाउन हमारा होता है कैटल, फिर कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोलिट्री, पेजेंट्री, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पुलिस, पीपुल एंड एक्सेट्रास। यानी कि ये ऐसे नाउन हैं जो हमें देखने में तो लगेंगे कि ये सिंगुलर हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, प्लूरल के जैसे किया जाता है। तो क्या ये बताओ, ये जो कैटल है ये प्लूरल नहीं लिखा है, हम बोलेंगे बिल्कुल लिखा है। तो क्या इसका इस्तेमाल हम प्लूरल में कर सकते हैं, हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। यानी कि यहाँ से जो है वो एस जो है हमारा वो रिमूव हो जाएगा और क्या केवल लिखा जाएगा, कैटल लिखा जाएगा, क्योंकि कैटल अपने आप में ही प्लूरल है, इसलिए हम कैटल का प्लूरल नहीं बना सकते। तो आई होप कि जो पहला कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूं कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो ना, खुद से मैंने अपने हाथों से लिखे हैं। तो प्लीज आप इसे भी अपने नोटबुक में कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि यही वे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा द एनिमी हैज रिसीव मेनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी आवर नेबर कंट्रीज, ठीक है। अब हिंदी से कोई मतलब नहीं, हिंदी मुझे आती है या नहीं आती कोई बात नहीं, मैं क्या बताना चाहता हूं वो कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं। तो इसमें क्या गलती है, गलती कई सारी हो सकती है, लेकिन अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो यहाँ पे कुछ गलती है, ठीक है। लेकिन ये गलती क्या है अभी अब समझ में आएगी जब हम कंसेप्ट को देखेंगे। कंसेप्ट क्या कहता है कि सम नाउन यूज एज अ सिंगुलर फॉर्म, दिस आर अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल करते हैं, और ये नाउन क्या कहा जाते हैं, इन नाउन को हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इनका जो इस्तेमाल है, ठीक है, उनके इस्तेमाल से पहले कभी भी नेवर यूज ए या एन आर्टिकल विद इट्स। यानी कि इनके साथ हम कभी भी ए या फिर एन आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अभी तो खैर आर्टिकल वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया, अगर मान लो यहाँ पे एन इंफॉर्मेशन लिखा होता तो भी ये गलत होता, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ए या एन आर्टिकल इसके साथ नहीं लगाया जा सकता, और ये कभी प्लूरल भी नहीं लिखा जा सकता। लेकिन इसने तो प्लूरल लिखा है, तो क्या एस को हटा दे, हम बोलेंगे बिल्कुल हटा देते हैं। अब ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिन्हें हम प्लूरल नहीं कर सकते, तो वे वर्ड होते हैं हमारे सीनरीज, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसिप, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस, फ्यूल एंड कॉस्ट। तो ये सारे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका इस्तेमाल जो है हम किस तरीके से करते हैं, सिंगुलर तरीके से करते हैं, इनका हम प्लूरल नहीं बनाते। तो यहां से जो एस है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब बोलेंगे क्या ये सेंटेंसेस सही हो गया होगा, हम बोलेंगे बिल्कुल गलत है, अभी भी गलत है। तो क्यों गलत है, क्या अभी इसमें कुछ और भी गलती है, हम बोलेंगे कि हाँ गलती तो है। तो क्या गलती है उस चीज को भी हम देखते हैं। गलती इसमें यह है कि अगर हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात करें, जो कि नाउन के दो पार्ट होते हैं, तो काउंटेबल में क्या यूज किया जाता है, मेनी, फ्यू और नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ठीक है। तो जब भी काउंटेबल नाउन होगा उसके पहले अगर आपको कोई एडजेक्टिव यूज करना है तो आप यूज करेंगे मेनी का,
फ्यू का, अ नंबर ऑफ का, द नंबर ऑफ का। लेकिन यहाँ पर कौन सा नाउन है, यहाँ पे नाउन है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या यूज होता है, मच, लिटिल या फिर क्वांटिटी ऑफ। तो यहाँ पर तो मैंने लिखा है ना, तो क्या ये गलत है, हम बोलेंगे बिल्कुल गलत है। तो सही कौन सा होगा, तो चाहे तो मच लिख दो, चाहे तो लिटिल लिख दो, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे सही हो सकती हैं, लेकिन जो मेनी है वो यहाँ पे सही नहीं हो सकता। तो आई होप कि जो ये भी कॉन्सेप्ट है, दूसरा भी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको देखते हैं। हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि ऑर्डर हैज बीन इशू फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट हैज नॉट रिसीव देम सो फॉर। अब यहाँ पे गलती क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पर स्पेसिफिक कोई नाउन की गलती है। वो क्या है कि जो ऑर्डर होता है वो कभी अकेले नहीं लिखा जा सकता, यानी कि ऑर्डर अकेले जब भी आता है तो वो क्या लेके आता है, ऑर्डर्स लेकर के आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है इसने डायरेक्टली लिख दिया ऑर्डर, तो ऑर्डर तो डायरेक्ट नहीं हो सकता, गलत है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि क्या मजिस्ट्रेट ऑर्डर हो सकता है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल मजिस्ट्रेट ऑर्डर हो सकता है, लेकिन केवल ऑर्डर जो है वो अकेले नहीं आ सकता, इसलिए ये जो चीज है वो गलत है, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या होती है, द हिल ऑफ उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज एंड विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू एवरी ईयर। मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर भी गलती जो है वो इसी पार्ट में है, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था आपको, एक कंसेप्ट बताया था कि कुछ जो नाउन है वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं जो कि अनकाउंटेबल होते हैं। तो उसमें हमने पहला एग्जांपल दिया था सीनरीज का, तो यहाँ तो सीनरीज लिख दिया ना, तो ये गलत है, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन क्या बनता है कि सीनरीज इज कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, तो सीनरीज नहीं होता, केवल सीनरी होता है। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। एक बार ये जो चार्ट है, ये जो बोल सकते हो कि जो बोर्ड है, इनको आप जरूर नोट कीजिएगा, इनको लर्न कीजिएगा, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है। और फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर शी हैज नॉट टू लर्न द अल्फाबेट्स। अब क्या है भैया, अब जरा इस बोल सकते हो कि हम सीखते हैं इस और क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखते हैं कि इसने क्वेश्चन में क्या कहा। क्वेश्चन का बेसिकली ये कहना है कि उसने जो है वो कई सालों से इंग्लिश जो है वो सीखी, लेकिन उसे इंग्लिश का ABCD तक नहीं आया, अल्फाबेट मतलब ABCD तक नहीं आया, लेकिन इसने अल्फाबेट से लिखा हुआ है, इसमें S लगा रखा है। तो ये बताओ जो ये S लगा रखा है इससे क्या हो गया, इसका जो मीनिंग हो गया वो हो गया लैंग्वेज का। अल्फाबेट होता है ABCD जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं, और अल्फाबेट्स होता है जो कोई लैंग्वेज होती है। इसका कहना यह है कि उसने अंग्रेजी सीखी लेकिन उसे अंग्रेजी भाषा नहीं आई, तो ये तो गलत है ना, एट लगाया हुआ है, लेकिन अभी तक उसे क्या नहीं आया, ABCD भी उसकी नहीं आई, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो यहां से क्या करेंगे, जो S है हमारा उसको हम रिमूव कर देंगे, और हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा केवल अल्फाबेट पे, ठीक है। आई होप कि ये भी जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है जरा उसको भी देखते हैं। देयर आर 2 scores ऑफ बुक विच आर लेइंग यूज्ड इन अ लाइब्रेरी। मतलब क्या है, अब देखो मतलब जो भी है मैं बताना चाहता हूं आपको कंसेप्ट कुछ इस तरीके का, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एरर है, और एरर क्या है उस चीज को जो है हम डिफाइन करने वाले हैं किस तरीके से एरर है, ठीक है। तो रूल हमारा क्या बोलता है कि सम नाउन यानी कि कुछ नाउन जो होते हैं विच आर प्लूरल इन मीनिंग, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग जो होता है वो प्लूरल होता है, बट इफ वी यूज डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये हमारे होते हैं डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो जब भी किसी जो कोई ऐसे वर्ड, कोई ऐसे नाउन जो कि प्लूरल तो होते हैं मीनिंग में, लेकिन उनके पहले अगर हम डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर देते हैं तो वे जो नाउन होते हैं उनको हम प्लूरलाइज नहीं कर सकते, उनको हम सिंगुलर नाउन की तरह ही ट्रीट करते हैं। अब ये नाउन कौन कौन से हैं, तो ये नाउन है हमारे पेयर, स्कोर्स, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन एंड एक्सेट्रास। तो ध्यान रखेंगे ये जितने भी नाउन हैं इनके पहले अगर 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव लिखा हुआ आ जाए, तो इनका जो इस्तेमाल है वो सिंगुलर के जैसे होगा, प्लूरल के जैसे नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ से स्कोर्स में से एस को हटा देते हैं, इसको सिंगुलर बना देते हैं, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो आई होप कि ये भी जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को भी आप अपने नोटबुक में जो है वो नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th नंबर क्वेश्चन बोलता है कि चिल्ड्रेन आर प्रोन टू मेक मिसचिफ इफ दे हैव नॉट टू डू। मतलब क्या है भैया, इस क्वेश्चन को भी हमने किया हुआ है,
लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या है इस क्वेश्चंस में। देखो क्वेश्चंस में बेसिकली ये है कि जो हमारे वर्ड होते हैं उनका हम इस्तेमाल सिंगुलर में करते हैं, प्लूरल में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वे अनकाउंटेबल होती हैं। और अनकाउंटेबल में कौन कौन से आते हैं हमारे? सीनरीज, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्सीव। मिस्सीव यहाँ पे लिखा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर ही यूज होगा, यानी कि एस को जो है हम रिमूव कर देंगे, देन हमारा राइट आंसर जो है वो ये हो जाएगा। ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं प्लीज आपने नोट करते जाइए। शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। मतलब जो हमारे शिप होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली होते हैं, इसलिए देखो अब ये पूरी जो राम कहानी है ना ये हमें नहीं पढ़नी, क्योंकि गलती तो यहाँ ही है और गलती यहाँ है। तो क्या गलती है इस चीज़ को भी देख लेते हैं। तो गलती बेसिकली ये है कि सम नाउन रिमेन सेम इन द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में जैसे रहते हैं ठीक वैसे ही प्लूरल में भी वे रहते हैं। वैसे नाउन कौन कौन से हैं? तो जो हमारे डियर हो गई, शिप हो गई, सीरीज हो गई, स्पीसीज हो गई, फिश हो गई, क्रू हो गई, टीम हो गई, जूरी हो गई, एयरक्राफ्ट हो गया, काउंसिल हो गए। इन सारे वर्ड को क्या करिए आप नोट करिए, ठीक है। ये जो वर्ड हैं अगर मैं स्पेशल बताऊं अपने हिसाब से तो ये जो वर्ड है, ठीक है, और ये जो वर्ड है मैंने नेवी के एग्जाम में देखा था, ये जो वर्ड है मैंने एयरफोर्स के एग्जाम में देखा था, तो इस तरीके से, और ये जूरी वाला भी मैंने देखा है, ठीक है। तो ये जो ऐसे वर्ड हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेसिकली क्या है, ये जैसे सिंगुलर में रहते हैं ठीक वैसे ये प्लूरल में भी रहते हैं। तो ये शिप नहीं होगा, शिप्स नहीं होगा, यहाँ पे शिप होना चाहिए। तो गलती जो है वो फर्स्ट पार्ट में ही हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस कंटेंट। अब क्या है गलती? यहाँ पे देखो कंटेंट में है। कंटेंट में क्या गलती है कि जो कंटेंट होता है वो राइट नहीं है। कभी भी कंटेंट नहीं होता, कंटेंट नहीं होता, क्या होता? कंटेंट्स होता है। यानी कि यहाँ पे जो एस है उसको मिसिंग कर दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे एस लिख देते हैं देन हमारी ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल राइट हो जाती है। तो आई होप कि ये भी जो कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। ये कुछ डायरेक्ट कंसेप्ट है जो मैं आपको बेसिकली लिख के नहीं बता सकता, बेसिकली इसको आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं, ठीक है। तो कंटेंट में क्या होता है कि एस जो होता है वो नेसेसरी होता है, बिना एस के कंटेंट नहीं आ सकता। तो कंटेंट्स होता है ना कि कंटेंट होता है। ओके, आई होप कि अब आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 20 कैटल्स आर फाउंड वॉन्डरिंग ऑन द रोड। अब क्या मुझे बताना पड़ेगा कि गलती कहां है? आई होप कि आप जो है वो पता लगा चुके होंगे कि गलती कहां पे है। तो कैटल्स में क्या गलती है? फिर वही गलती है कि सम नाउन, ठीक है, कुछ नाउन जो है वो लुक लाइक सिंगुलर बट यूज एज अ प्लूरल। अब ये नाउन कौन कौन से हैं आपने पहले भी देखा था और अब भी देख लीजिए, और इनको आप बिल्कुल याद रखिए, अपने जुबान पे रखिए, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बेसिकली हमारा जो कैटल्स होगा उसमें एस को हटा देते हैं, तो ये बेसिकली हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाता है। 11th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि आई हैव नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। अब गलती क्या है? वापस से गलती जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की है। अब जो हमारा वर्क है वो कैसा नाउन है बताओ? वर्क जो हमारा है वो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अब पूछोगे कि सर जी अनकाउंटेबल नाउन कैसे है, तो मैं आपको बताता हूं कि अनकाउंटेबल नाउन कैसे है, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को देखें तो सम नाउन यूज एज, अब देखो अभी हमने क्या देखा था, कुछ चीजें हमने देखी थी, तो उन चीजों में क्या पढ़ा था कि सम नाउन यूज एज अ सिंगुलर फॉर्म, दिस आर अनकाउंटेबल नाउन, नेवर यूज ए एन आर्टिकल ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या है जरा देखो कि यहाँ पे हमने एक वर्क को भी डिफाइन किया हुआ है। तो वर्क क्या है हमारा? वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें हम यस या ईएस नहीं लगा सकते। यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग ये भी गलत है, यहाँ पे मच होना चाहिए या फिर लिटिल होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको जो कंसेप्ट है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। It is difficult to find man servant in big cities because they are engaged in other profitable profession। अब इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि जो ये मैन है, ठीक है, मैन सर्वेंट नहीं होता। अगर प्लूरल बनाना है तो आप सर्वेंट्स का क्यों प्लूरल बनाओगे? आप सभी चीज़ों का प्लूरल बना दो, यानी कि जो मैन होगा वो मैन में कन्वर्ट हो जाएगा, और सर्वेंट तो सही ही है, यानी कि जो मैन सर्वेंट है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मैन सर्वेंट जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कि वहां पे जो मैन है वो गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हमारा? नेक्स्ट है कि ऑल द सिस्टर, ठीक है, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ
मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। अब इसमें गलती क्या है कि सिस्टर्स इन लॉज नहीं होता, क्या होता है, सिस्टर्स इन लॉ होता है। ठीक है, यहाँ पर जो यस लगाया गया, अगर हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पे, देन हमारा ये सेंटेंस जो है वो सही हो जाता है। तो कभी भी ध्यान रखिए कि ब्रदर इन लॉज नहीं होता, ठीक है, मदर इन लॉज नहीं होता, ऐसे ही सिस्टर इन लॉ नहीं होता। अगर हम इनका प्लूरल बनाते हैं तो हम जो ऐसा है वो सिस्टर्स में लगाते हैं। ठीक है, तो सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, उसके बाद से मदर्स इन लॉ, ऐसे ही हम लिखते हैं कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, तो कमांडर्स इन चीफ वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कमांडर्स जो होगा उसमें एस लगेगा, चीफ्स में नहीं लगेगा। ठीक है, और इस तरीके से हमारी जो ये सेंटेंस है वो सही हो जाएगी, क्योंकि एस जो है हम यहाँ पे यूज कर देंगे। आई होप कि ये भी कंसेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। 14th नंबर कंसेप्ट क्या बोलता है कि यू शुड ऑलवेज टू बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ यू आर टू सक्सेड इन लाइफ, यानी कि आपको अपने वचन पे जो है वो खरा उतरना होगा यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं। अब इसमें गलती क्या है, गलती जो है वो हम कंसेप्ट के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, तो अनकाउंटेबल के लिए कुछ रूल है। रूल क्या है कि इनके साथ हम मेनी नहीं, जो हमारे अनकाउंटेबल होते हैं जैसे मनी हो गया, टाइम हो गया, नॉलेज हो गया, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। वर्ब इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। एडजेक्टिव की बात करें तो मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ लगती है। और आर्टिकल की बात करें तो केवल 2 आर्टिकल लगता है। लेकिन गलती तो इस चीज़ की है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये मैंने बताया है आपको जानने के हिसाब से कि आप जान जाइए। ठीक है, यहाँ पे गलती जो है वो ये है कि यहाँ से अगर हम एस को हटाते हैं तो ये अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग हमें क्या वर्ब होनी चाहिए, वन काउंटेबल में जो वर्ब है वो सिंगुलर होनी चाहिए, प्लूरल नहीं होनी चाहिए। तो एस जो है वो रिमूव हो जाएगा, वर्ड जो होगा वो सिंगुलर हो जाएगा, देन हमारा ये राइट आंसर भी हो जाएगा। आई होप कि आपको जो ये क्वेश्चन है वो भी क्लियर हुए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर वो क्या है, इट इज़ अ पिटी दैट इवन 5-year-old बॉयज आर इंगेज इन अ हजार्डियस फैक्ट्री। ठीक है, या फैक्ट्री जो भी है। ठीक है, तो इसमें गलती क्या है, जरा गलती को हम पकड़ते हैं। गलती बेसिकली क्या है, जरा कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए तो गलती क्या है कि सम नाउन विच आर प्लूरल इन मीनिंग बट इफ इट डेफिनेट एंट्रिकल। ठीक है, वही वाला फिर से कंसेप्ट आ गया। तो यहाँ पर हमने 5 का इस्तेमाल किया, ये नाउन है। ठीक है, तो नाउन से पहले अगर हम क्या यूज कर देते हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, तो वो वे कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, वे कन्वर्ट हो जाते हैं एज अ सिंगुलर, यानी कि यहाँ पर जो ईयर होगा वो ईयर्स ना होकर के ईयर हो जाएगा, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे। मैं लाइव नहीं हूँ, बट आई होप कि जो ये सेशंस है वो आपको अच्छे जरूर लग रहे होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16 बेसिकली क्या है कि आई गैव हिम 200 रुपीज नोट्स फॉर डिपोजिटिंग इन माई सेविंग अकाउंट्स। अब यहाँ पे गलती क्या है, ठीक है, गलती को जो है हम कंसेप्ट के थ्रू देखते हैं। तो गलती यहाँ पे क्या है कि जो हाइफेंटेड नाउन होता है, जैसे कि हम बात करें हाइफेंटेड नाउन क्या है, जैसे 100 लिखा है, 100 के बीच में एक ऐसा देखो हाइफेन दिया हुआ है, तो इसी को बोलते हैं हम हाइफेंटेड नाउन। ठीक है, तो जो भी हमारे हाइफेंटेड नाउन होते हैं उनका हम कभी भी प्लूरल में यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसने तो यूज किया ना, रुपीज को प्लूरल बना दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि रुपीज से एस को अगर रिमूव कर दिया जाए, केवल 100 रुपी रखा जाए, तो ये हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल भी हैं जिनके थ्रू आप समझ सकते हो, 200 रुपी और 5 स्टार। अब कभी भी दे रहा देखो 5 स्टार होटल हम कहते हैं। ठीक है, जरा क्या होता है ना कि इंग्लिश को जो है हम लॉजिकल भी सीख सकते हैं। हम कभी भी बोलते हैं 5 स्टार, 5 स्टार्स नहीं बोलते। तो ये क्या बेसिकली शो करता है, हमारे ग्रामर के रूल को शो करता है कि जब भी हाइफेंटेड नाउन होता है तो हाइफेंटेड नाउन के बाद जो है वो प्लूरल नहीं बनता है, उसके पहले भी प्लूरल नहीं बनता है, यानी कि हाइफेंटेड नाउन के साथ जो है हम प्लूरल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एरर बेसिकली इसमें एस पार्ट में थी, एस को अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ पे जो है वो हमारी राइट आंसर हो जाएगी। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इट इज नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु नॉट सेंस। अब देखो आगे क्यों पढ़ो यार, मेरे को गलती यही मिल गई। ठीक है, एन एडवाइस नहीं होता, क्यों नहीं होता है एन एडवाइस, तो इसका भी कंसेप्ट देख लो। क्योंकि अभी हमने एक जो स्लाइड लगाई थी उस स्लाइड में क्या बताया था कि जो हमारे आर्टिकल होते हैं, जितने भी काउंटेबल नाउन के साथ जो आर्टिकल होते हैं उनके साथ हम दो का इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन इसने तो एन का इस्तेमाल किया ना, एन का इस्तेमाल किसके साथ होता है, काउंटेबल के साथ। तो यहाँ पर इसने एडवाइस, एडवाइस क्या काउंटेबल होती है, क्या हम एडवाइस को गिन सकते हैं, नहीं गिन
सकते ना, यानी कि जो एडवाइस है वो अनकाउंटेबल नाउन है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आर्टिकल है वो एन नहीं होना चाहिए, आर्टिकल जो है वो द होना चाहिए। तो आंसर जो है हमारा इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगी और आपको आई होप कि जो 70 नंबर क्वेश्चन है वो विद कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, द कमिटी इज डिवाइडेड ओवर द इशूज ऑफ हिज पेमेंट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड, देखो इसमें गलती मैं बता देता हूं क्या है। बेसिकली ये जो इज लिखा हुआ है ना ये गलत है, इसने कमेटी को एज अ क्या माना, कमेटी को एज अ इसने माना है कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन कैसा यूज होता है, सिंगुलर की तरह यूज होता है। लेकिन आपने यही पढ़ा होगा कि कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर की तरह यूज होता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि जब ये चीज, जब हमारी जो कमेटी है, ज्यूरी है, ठीक है, जब इनका डिसीजन एक होता है, जब ये किसी एक मुद्दे पर एक ही पक्ष में होते हैं, इन एग्रीमेंट होते हैं, मतलब कंक्यूर होते हैं किसी एक बात को लेकर के, तब ये काम करते हैं एज अ सिंगुलर। लेकिन जब इनके मतभेद हो जाते हैं, जब इनके बात जो होते हैं वो एक दूसरे से उलट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो उस स्थान पर ये काम करते हैं एज अ प्लूरल। तो यहाँ पे जो कमेटी है उसका जो बोल सकते हो कि ओपिनियन है वो क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है, मतलब एक दूसरे से विपरीत जा रहा है, उल्टा जा रहा है। यानी कि इसमें आंसर क्या होना चाहिए, ये प्लूरल की तरह कंसीडर होना चाहिए और यहाँ इज की जगह है वो आर हमें लिखना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो कमेटी है वो दो तरीके से यूज हो सकती है। अगर कमेटी जो है वो किसी एक बात पर निर्णय लेने के लिए इकट्ठे, बोल सकते हो कि एक ही पक्ष में सभी लोग हैं, ठीक है, इन एग्रीमेंट है, तो उनको हम बोल सकते हैं एज अ सिंगुलर नाउन। लेकिन अगर उनके जो मतभेद हैं, उनके जो विचार हैं वो एक दूसरे से उल्टे हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, तो उनके जो बोल सकते हो नाउन है, जो हमारी जो कलेक्टिव नाउन है, उनको हम एज अ प्लूरल कंसीडर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आर की इज की जगह है वो हमारा आर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडी एल्स। अब इसमें गलती क्या है ना कि देखो जब भी एल्स लगा होता है, समबडी लगा होता है, तो उसमें जो समबडी के साथ पोस्ट्रोफी एस लगाते हैं वो गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि समबडी एल्सेस, याद रखेंगे क्या लिखेंगे हम, समबडी एल्सेस जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जबकि समबडीज एल्स जो होगा वो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो एरर बेसिकली इस वाले पार्ट में है। हालांकि इसमें कोई कंसेप्ट हमें नहीं लगता, लेकिन ये डायरेक्ट कंसेप्ट है, इसे आप ध्यान रखिए कि जब भी एल्स दिया हो तो पोस्ट्रोफी एस जो है वो एल्स के साथ लगता है, समबडी के साथ नहीं लग सकता। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन जो आपको समझ में आया होगा। 20th नंबर क्वेश्चन क्या है कि देयर इज अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल इन आवर टाउन एंड मेनी पेरेंट डोंट लाइक। तो देखो यहाँ पे गलती क्या है, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और टाइम भी लगने वाला है। ठीक है, तो गर्ल्स स्कूल, ठीक है, अब क्या होता है, गलती यहाँ पे है गर्ल्स स्कूल, क्या ये देखो जरा सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, मैं लिखता हूँ, खुद पढ़ के देखो। गर्ल्स स्कूल का मतलब क्या हुआ, लड़कियों के स्कूल, तो लड़कियाँ मतलब लड़कियाँ के स्कूल, मतलब लड़की जो है उसकी स्कूल है, तो ये तो गलत है ना, लड़कियों का स्कूल रहा होगा, यानी कि जो गर्ल्स होंगी वो एक गर्ल तो नहीं रही होगी ना। जरा सोच के देखो, अगर कोई स्कूल है तो क्या उस स्कूल में एक ही लड़की पढ़ती है, बिल्कुल नहीं पढ़ती, कई सारी लड़की पढ़ती हैं, यानी कि स्कूल जो होगा वो लड़की का स्कूल नहीं होकर के लड़कियों का स्कूल हो सका। लेकिन सेंटेंस क्या कह रहा है कि दिस इज अ लैक ऑफ गर्ल स्कूल इन द टाउन ऑफ मेनी पेरेंट डोंट लाइक टू सेंड देयर चिल्ड्रन ऑफ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इस शहर में क्या है कि जो गर्ल्स के स्कूल हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए जो पेरेंट है यानी कि जो माता पिता हैं वे अपने लड़कियों को क्या नहीं भेजते, को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में नहीं भेजते। अब को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, तो जहां पर लड़के और लड़कियां जो है वो एक साथ बैठ करके पढ़ाई करते हैं, तो वहां पर जो पेरेंट है, जो माता पिता है, वे अपने लड़कियों को नहीं भेजते, क्योंकि शहर में क्या है कि जो स्कूल है लड़कियों के लिए स्पेशल वो नहीं बनाए गए हैं। तो लड़कियों के लिए स्कूल नहीं बनाए गए ना, लड़कियों का स्कूल मतलब लड़की का स्कूल से नहीं बनाए गए, ये तो गलत है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लड़कियों के लिए स्कूल नहीं बनाए गए, यानी कि जो पहले गर्ल्स होंगी वो प्लूरल होंगी, उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगेगा, देन हमारा स्कूल आएगा, तब जाके ये जो हमारा सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं। ठीक है, तो आई होप ठीक है कि आपने समझा होगा कंसेप्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा नंबर 21 क्या है, इसको जरा हम एक बार देखते हैं। तो ही वॉज लेट एंड इंटर्ड द फीमेल कंपार्टमेंट इन अ हरी, मतलब क्या था कि वो लेट हो गया था और उसने क्या किया, जल्दीबाजी में जो फीमेल का कंपार्टमेंट होता है उसमें वो इंटर कर गया। ये कंपार्टमेंट क्या है, मतलब डिब्बा, जैसे कि रेलवे के जो डिब्बे होते हैं
उस तरीके का कोई कंपार्टमेंट था और उसमें वो एंटर कर गया। तो मेरे हिसाब से क्या है कि ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी जो है वो गलती नहीं है, तो इसमें हम नो एरर को जो है वो मार्क करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है उसको ज़रा देखते हैं। व्हेन वी रीच्ड पिक्चर हॉल वी फाउंड देयर वाज नो प्लेस। क्या यहाँ पे कोई गलती है? तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक गलती है, और वो गलती क्या है कि यहाँ पे नो प्लेस की जगह हम नो सीट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब नो सीट क्यों करेंगे, उसका भी एक कारण है। उसका कारण ये है क्योंकि जब भी हम पिक्चर हॉल में जाते हैं तो हम प्लेस नहीं खोजते, कोई जगह नहीं खोजते, बल्कि हम कोई सीट खोजते हैं। तो इसलिए हम नो सीट कर देंगे। तो बेसिकली एरर कहाँ पे है, नो प्लेस को हटा करके नो सीट जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स एंड नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन रीडिंग। मतलब क्या है कि अभी उसने अपने जो स्पेक्टिकल्स हैं, ठीक है, वो कहीं मिसप्लेस कर दिए हैं, जिसके कारण उसे अब देखने में या फिर पढ़ने में क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है। ही वॉज लेट एंड इंटर्ड द फीमेल कंपार्टमेंट इन अ हरी। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो कंपार्टमेंट नहीं होता, मतलब वो लेट हो गया और जल्दी जल्दी वो फीमेल के ही कंपार्टमेंट में चला गया। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट तो मतलब ये बोल सकते हो कि ऐसी जो फीलिंग है वो तो आ रही है, लेकिन कंपार्टमेंट नहीं होता, कंपार्टमेंट्स होता है। तो यहाँ पे हमें एस लगाना पड़ेगा, देन जाके हमारी ये जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है, सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स एंड नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन रीडिंग। मतलब उसने अपने स्पेक्टिकल्स जो हैं वे कहीं रख दिए, जिससे उसको अब पढ़ने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो इसमें बेसिकली गलती क्या है, हम कंसेप्ट के थ्रू देखते हैं। तो गलती कुछ ये है कि सम नाउन यूज एज अ प्लूरल ऑलवेज। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिनका इस्तेमाल हम हमेशा किन भाषाओं में करते हैं, तो प्लूरल के भाषाओं में करते हैं। अब ये नाउन कौन कौन से हैं, तो इतने सारे नाउन जो है मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, तो प्लीज आप इसे जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा और इन्हें एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। इनमें ये जो स्पेक्टिकल्स है, आप साफ साफ देख सकते हैं कि स्पेक्टिकल्स जो है वो कभी अकेले नहीं हो सकता, हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होता है और स्पेक्टिकल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर है वो क्या हो जाएगी, स्पेक्टिकल्स में एस लगाना पड़ेगा, देन जाकर के हमारा जो ये सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ एडवेंचर। गलती ये है कि किसी का भी जो नाम है वो प्लूरल कैसे हो सकता है मेरे भाई। जैसे मान लो राम है, तो राम प्लूरल कैसे हो सकता है। अगर मान लो मैं रहीम से लिखता हूं, रहीम्स मतलब किसी का नाम लिख रहा हूं, उसका नाम ही रहीम्स है, तो वो कभी प्लूरल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो अरेबियन नाइट जो है वो एक बुक का नाम है, ठीक है, एक बुक की नाम है अरेबियन नाइट्स, तो वो भी क्या हो सकती है, प्लूरल हो सकती है क्या, हम बोलेंगे नहीं हो सकती। यहाँ ये जो होना चाहिए आर जो है वो गलत है। ठीक है, आई होप कि ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। 15th नंबर का 25th है कि आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर्स वोकेशंस। तो समर वोकेशंस कुछ नहीं होता, ठीक है, वोकेशंस कुछ नहीं होता। अगर वोकेशंस में से एस को हम हटा दे तब ये जाकर के हमारा राइट सेंटेंस जो है वो बन सका, क्योंकि वोकेशंस क्या होती है, कलेक्शन की बात करती है। हम सब भी वोकेशन की बात करते हैं तो हमें पता होता है कि ग्रुप ऑफ कलेक्शन की बात होती है। तो इस तरीके से ये सिंगुलर होना चाहिए, इसमें एस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ वोकेशंस जो होगा वो सही हो सका, वोकेशंस जो है वो गलत लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको जो 25 क्वेश्चंस है वो बिल्कुल सही समझ में आए होंगे। 26 नंबर क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो ही वॉज ऑफर्ड लेक्चररशिप बाय द कमेटी। अब भाई क्या है लेक्चररशिप, कभी सुना है क्या, मैंने तो नहीं सुना। यानी कि अगर इसको सुना ही नहीं है तो जाहिर से बात है कहीं ना कहीं ये गलत होगा, तो गलत भी है। इसे लेक्चरशिप होना चाहिए, लेक्चररशिप नहीं होनी चाहिए। लेक्चरशिप अगर होता तो ये बिल्कुल राइट हो जाता। ठीक है, आई होप को आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड, शेयर योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ लिख के बता देना, मैं जो है वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए।